अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 5 का। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें आपको कहा था कि मैं इसका मुकम्मल रिव्यू और अपनी जो फाइनल थाट्स हैं इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, और या फिर इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स यानी कि खूबियाँ और खामियाँ क्या क्या मिल जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना, इसमें हम बैटरी के वजह से बात करेंगे। इस मोबाइल में आपको बहुत बड़ी 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन इसकी जो बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम है वो 6 घंटे एवरेज है। यानी कि आप अगर नॉर्मल यूज़र हैं तो तकरीबन आप 1 दिन से 1.5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल यूज़ करते हैं तो इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो तकरीबन 6 घंटे हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट और बैटरी टाइमिंग वगैरह के स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें आपको बैटरी टाइमिंग कितनी मिलती है। उसके अलावा इसमें जो है ना आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, और मैंने जो चार्जिंग की है उसके मेरे चार्जिंग टेस्ट के मुताबिक ये 2 घंटे में 85% चार्ज हो जाता है। तो बड़ी बैटरी के हिसाब से जो है ना चार्जिंग ठीक ही है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है ना आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलती है, इसमें आपको USB Type-C पोर्ट नहीं मिलती। तो उसमें कोई खास इशू नहीं है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग आपको फिर भी दस्तयाब है। दोस्तों अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट साइड के ऊपर एक कैमरा और इसमें आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाती है। उसके लिए इसमें आपको नोटिफिकेशन LED लाइट भी मिल जाती है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि क्या इसमें नोटिफिकेशन लाइट है, तो हाँ इसमें नोटिफिकेशन लाइट है। उसके अलावा अगर हम बैक साइड की बात करें तो आपको बैक साइड के ऊपर सिंगल कैमरा मिल जाता है, उसके साथ इसमें आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। और अगर हम डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करें जिसमें आपको जो है ना प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, लेकिन ये ग्लासी लुक देती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक हो जाती है, लेकिन है प्लास्टिक की बनी हुई। इस तरह इसका वेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इनको चाहिए था कि आपको मेटल बिल्ड देते, लेकिन अब भी इस डिज़ाइन की वजह से मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। और दोस्तों अगर हम इसके जो डिस्प्ले वगैरह की बात करें जिसमें आपको 6 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, और ये जो डिस्प्ले है ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पैनल है क्योंकि इसमें आपको 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो मिलती है। नैरो बेजल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको जो बेजल हैं फ्रंट और बैक यानी कि ऊपर और नीचे वाले वो काफ़ी छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना ये प्यारा डिज़ाइन हो जाता है। डिज़ाइन और डिस्प्ले की वजह से मैं इस मोबाइल से सेटिस्फाई हूँ, और मेरे ख्याल से ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें आपको जो है ना डबल सिम की सपोर्ट मिल जाती है। डबल सिम 4G के ऊपर मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको SD कार्ड की स्लॉट भी मिल जाती है, यानी कि आप 2 सिमें और एक SD कार्ड एक साथ इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों अब हम सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के वजह से बात कर लेते हैं। इसमें जो है ना आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.1 और आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और जैसे ही आप इसे डब्बे से निकालेंगे तो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको अपडेट भी मिल जाएगी। तो इस लिहाज से जो है ना इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती हैं, सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट्स मिल जाती हैं, और क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 है तो इस वजह से इसमें आपको जो भी एंड्रॉयड का नया वेरिएंट आएगा वो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि अपडेट इसमें आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो इस लिहाज से जो है ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, बल्कि आपको सिर्फ एंड्रॉयड की तरफ से जो एप्लीकेशन है वही मिलती है। तो इस लिहाज से स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के लिहाज से तो इसमें आपको मीडियाटेक के चिपसेट मिल जाते हैं हीलियो P23, जो कि इसमें मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगी। यानी कि इसमें आपको जो चिपसेट दी गई है वो अगर इस लेवल के ऊपर स्नैपड्रैगन 600 सीरीज़ की कोई चिपसेट दी जाती तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन हो सकता था, लेकिन इसमें जो है ना हीलियो P23 दी गई है। 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज है। रैम और रोम के हिसाब से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है, लेकिन जो है ना इनको चिपसेट थोड़ी सी नई देनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन मोबाइल हो जाता। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर PUBG से लेकर सारी जो गेम्स हैं यानी कि मीडियम लेवल के ऊपर और हाईएस्ट लेवल के ऊपर सारी गेम्स खेली हैं, और इनमें मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। हाँ एक इशू मुझे देखने को मिला है, जब भी आप गेम खेलते हैं तो कुछ देर बाद ये मोबाइल हीट हो जाता है, तो ये मसला है। लेकिन हीट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हीट ज़रूर हो जाता है, जो कि फील होता है हाथ को कि ये मोबाइल हीट हो चुका है। इनफैक्ट इसमें आपको थ्रॉटलिंग या फिर फ्रेम ड्रॉबैक का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। हाँ हीटिंग का इशू इसमें आपको ज़रूर मिलता है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है ना एवरेज है, लेकिन गुजारा है, यानी कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से हम देखें तो फिर आपको गुजारा परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन वो परफॉर्मेंस भी सैमसंग की इसी प्राइस रेंज की जितने भी मोबाइल हैं उन सबसे ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों अब हम कैमरे की वजह से बात करेंगे। इसमें यहाँ पे एक आपको ड्रॉबैक मिलता है कैमरे में। पहला वो ये है कि इसमें आपको डबल कैमरा नहीं मिलता, ना तो बैक के ऊपर मिलता है ना ही फ्रंट के ऊपर मिलता है। इनफैक्ट इस वक्त जो है ना मार्केट में डबल कैमरे का ट्रेंड आ चुका है, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको डबल कैमरा नहीं मिलता। हाँ इन्होंने कहा है कि इनमें आपको जो है ना मेगा कैमरे के जो सेंसर है वो काफ़ी बड़ा मिलता है, इस वजह से लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और मुझे जो है इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन अगर मैं बैक कैमरे की बात करूँ तो बैक कैमरे में आपको काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। तो इसमें पहला मेन इशू है वो ये है कि इसमें आप जैसे किसी ह्यूमन बॉडी की तस्वीर लेंगे तो उसका कलर जो है ना ख़राब कर देता है। तो ये मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। उसके लिए इसमें मुझे दूसरा जो मसला आया है कैमरे के लिहाज से वो ये है कि इसमें आपको बैक कैमरे में कोई भी वीडियो में कोई कंट्रोल नहीं मिलता, यानी कि आप ना तो वीडियो में फोकस लॉक कर सकते हैं,
ना ही इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, ना ही इसमें आपको कोई यानी कि ISO कंट्रोल मिलता है। तो वीडियो में शायद मे भी नेक्स्ट अपडेट में इन्होंने जो है ना कोई कुछ कर दें, लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो इस वजह से जो है ना बैक कैमरा मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, फ्रंट कैमरा जो है ना मुझे ठीक लगा। हाँ, बैक कैमरे से आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे लैंडस्केप हो गया या फिर कोई दरख्त हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि इंसान के बगैर जो भी चीज़ें हैं उनकी तस्वीर कुछ हद तक ठीक आती है। हाँ, इसमें आपको बैक कैमरे में एक और मसला भी देखने को मिलेगा, वो ये है कि इसमें आपको जो है ना फोकस का मसला नज़र आएगा। आप अगर किसी चीज़ की इमेज लेना चाहेंगे और वो थोड़ा सा भी हिलता है तो आपकी इमेज जो है ना ब्लर आ जाएगी। तो इस वजह से जो है ना आपको फोकस के वजह से भी इशू देखने को मिलता है, दूसरा इसमें आपको कलर की वजह से इशू देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट कैमरा इसमें आपको ठीक मिलता है, फ्रंट में आपको बोके भी मिलता है, लेकिन बैक में आपको बोके नहीं मिलता। दोस्तों, ओवरऑल फ्रंट कैमरे की क्वालिटी से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन इसका जो बैक कैमरा है वो मुझे पसंद नहीं आया। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है ना स्पीकर और म्यूज़िक के हवाले से। तो मैंने जैसे अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि मुझे इसकी हैंड फ्री क्वालिटी बिल्कुल नहीं पसंद आई, लेकिन अगर आप किसी और हैंडसेट का इसमें हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो तब इसकी क्वालिटी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसकी जो स्पीकर क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इसी प्राइस रेंज के हिसाब से जितने भी सैमसंग मोबाइल हैं उन सब से इस मोबाइल की जो लाउड स्पीकर है, यानी कि स्पीकर है, उसकी क्वालिटी लाउड है, उसमें आपको तेज़ आवाज़ या फिर ऊंची आवाज़ें सुनने को मिलेगी। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन हैंड फ्री के लिहाज से आपको हैंड फ्री चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जो है ना कोई इसमें मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।